मखलूत हुकूमत का पहला बजट, और क्या बजट पर एक दूसरे को एतमाद में नहीं लिया गया था? सबसे पहले तो उसी रिफ्ट पे आ जाते हैं, ये ताखीर क्यों देखने में आई? देखिए, इस ताखीर की दो वजूहत थी। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया था कि हम बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, जो कि हुकूमत के लिए भी बहुत एम्बैरसिंग होता है और बड़ी अजीबोगरीब कैफियत हो जाती है अगर अल्टीमेटली वो वाक़तन इस इजलास में शिरकत नहीं करते। लेकिन फिर जो सीनियर लीडरशिप है, ख़ास तौर से जो इसहाक डार साहब हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उनके साथ दो दीगर लीडर जो है नून लीग के, वो गए उनके चैम्बर में और जाके उनसे बातचीत की, जिसके नतीजे में फिर पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं वो लास्ट में तशरीफ़ ले आए। तो एक तो अनफॉर्चुनेट या जिसको ये किसी बदनुमा सूरत हाल से बचने के लिए ये एक अच्छा काम हो गया। दूसरी ताख़ीर की वजह ये थी कि PTI ने पहले भी कहा था और आज भी इसका ऐलान किया था कि हम इस बजट की प्रेजेंटेशन को रजिस्ट करेंगे, और वो उन्होंने किया भी। जितनी भी उनमें हिम्मत और सक़त थी उसका मुजाहरा उन्होंने किया कि पूरी तकरीर के दौरान वो ऑलमोस्ट जो बजट की कॉपियाँ हैं वो डेस्कों के ऊपर बजाते रहे, शोर गोगा भी हुआ। लेकिन एक बात जो है वो इस दफ़ा, या तो आप कह लीजिए कि ये टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम जो है ये इतना एडवांस हो रहा है कि उनकी स्पीच जो है वो शोर में दबी नहीं है, बड़ी क्लैरिटी के साथ सब ने वो स्पीच सुनी है। अब अरे जना बजट जो जब भी आने लगता है तो लोगों के कुछ की सांसें रुक जाती हैं कि अल्लाह खैर करे, इस दफ़ा पता नहीं क्या होगा। इसी तरह की ये हर दफ़ा की सूरत होती, जो भी हुकूमत हो, चाहे वो मखलूत हुकूमत है, चाहे वो सियासी हुकूमत है, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत है, बजट की प्रेजेंटेशन के बाद ख्याल ये होता है कि उन्हें अल्लाह खैर करे। इस बजट के ऊपर मैं अपना गट रिएक्शन अगर आपको दूं तो मैं ये तो नहीं कहने की पोजीशन में कि ये अवाम दोस्त बजट है, ये तो अभी पता कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता जब कांटे निकलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इसको आप अवाम दुश्मन बजट भी नहीं कह सकते। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक तो ये है कि अपेरेंटली जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, जो कुछ हमने स्पीचेस सुनी हैं, अब तक इसमें कहीं फिगर फजिंग जो है वो एलिमेंट नज़र नहीं आया है। जो आपको याद होगा, इसहाक डार साहब के बारे में भी ये इल्ज़ाम था, फिर ये शौकत तरीन साहब के बारे में भी था ये, फिर उसके बाद जो इससे पहले वज़राए ख़जाना रहे उन पर यह इल्ज़ाम लग जाता है कि ये लोग ये अदाद व शुमार का हेर फेर है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। असल रिएक्शंस तो अभी नहीं आए हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के होते हैं, फेडरेशन के और स्टॉक एक्सचेंज के। हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर हमारे प्रोग्राम के दौरान आए तो हम अपने नाज़रीन जो है उनके साथ शेयर करेंगे। दूसरी एक और बात जो है वो अहम है और वो करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि अब इसके बाद मिनी बजट्स ना आए। अच्छा, क्योंकि अगर इसके बाद भी मिनी बजट्स आएंगे तो फिर आवाम की वो चीखें जिसकी तवक्को थी कि शायद इस बजट की प्रेजेंटेशन के फ़ौरन बाद निकल जाएंगी, वो निकलेंगी ज़रूर। अच्छा, उसके 2-3 इशारे मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने पेट्रोल की लेवी जो है वो पहले 50 से 60 की थी और अब 60 से 80 कर दी है। अच्छा, और ये लेवी जब बढ़ती है तो कभी हो नहीं सकता कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कीमतों पर और अवामुन्नास तक ना पहुँचे। तो ये एक बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आती है। उन्होंने अपनी स्पीच का आगाज़ इस बात से किया कि जी मुल्क जो जिस किस्म की बहरानी कैफियत से दो चार था, यानी सियासी एतबार से भी और मुआशी एतबार से भी, उससे वो निकल गया है। ठीक है। अब इससे ये मुराद तो हरगिज़ नहीं ली जा सकती कि जी ये दोनों बहरान यकसर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये है कि इनको किसी हद तक काबू में पाने की कोशिश जो है वो हमें दिखाई दे रही है। इस हद तक उनका बयान ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं कि हमारे लिए है क्या। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं वो क्या हैं। सेलिएंट फीचर्स में ये है कि ग्रेड 1 से 16 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं हमें तो बस उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड है। एक बजट में 25%। मैंने कहा है इनको निकालने के लिए कि देखें कोई पैरेलल इसका हो। 15 सुना है, 10 सुना है, 20 भी हमने सुना है, इन 25% इजाफा इज़ ए गुड इनफ रिलीफ टू द पीपल जो सरकारी मुलाजमीन है, जो तनख्वाहदार तबका। आम बंदे का क्या कसूर है बुखारी साहब? आता हूँ उस तरफ। अब आम बंदे का कसूर जो है वो इसलिए नहीं है कि उनकी तनख्वाह जो है उन्होंने 32,000 से बढ़ा के 36,000 कर दी, तो 4,000 रुपये महीने का तो इजाफा इसमें एक ये है। रिलीफ अभी बाद में है, ये तो सीधा सीधा तनख्वाहों में इजाफा है। ठीक हो गया? अच्छा, ग्रेड 17 से 22 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 22% इजाफा है। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये कि जितनी भी खाली असामियाँ थी
फेडरल गवर्नमेंट में, वो सारी उन्होंने ये वो खाली ही है, खाली करेंगे वो ख़त्म ही कर दी है उन्होंने। दैट मीन्स कि एक्सचेकर के ऊपर मज़ीद बोझ नहीं पड़ेगा तनख्वाहों का। दूसरा इसका एस्पेक्ट होता है हमेशा इंपॉर्टेंट, जिससे पब्लिक एट लार्ज मुतासर होती है, वो है पेंशनर्स। उसमें भी इजाफा हुआ। पेंशनर्स की भी जो पेंशन है उसमें 15% का इजाफा किया है। नॉर्मली 10% होता है, कभी 5 भी हुआ है। तो ये भी एक हद तक रीज़नेबल दिखाई देता है। लेकिन इसके हवाले से मैं अभी सुन रहा था प्रोग्राम के अंदर, शबर जैदी साहब भी कह रहे थे कि जी ये जो पेंशन्स का मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है, इसके ऊपर वादा किया गया था कि रिफॉर्म्स करेंगे। क्योंकि पहले जो है ना वो सिविल गवर्नमेंट्स नहीं पे करती थी आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, अब वो भी करनी पड़ती है। उनका ख्याल ये है कि अगर इसमें रिफॉर्म्स ना लाई गई तो ये दफाई बजट से भी आइंदा चंद सालों में बढ़ जाएगी। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि बेकाबू हो जाएगी। तो उनका ख्याल ये है कि इनको फोकस करना चाहिए था रिफॉर्म्स के ऊपर, जो कि इन्होंने नहीं किया। एक और बात, जो सोलर पैनल के खाम माल और पुर्जा जात के हवाले से इसकी दरामद के ऊपर थोड़ी रिलीफ दिया गया है, रियायत दी गई है। लेकिन हम यहाँ जिक्र कर दें, हमने अपने 2 प्रोग्रामों में इसका जिक्र भी किया था कि वो जो एक मिनिस्टर साहब हैं, नाम आप हमेशा ले देती हैं उनका, मैं तो नहीं लूँगा, आज भी नहीं लूँगा, वो जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2-3 दफ़ा पूरी कौम को डराया है कि सोलर के ऊपर हम टैक्स लगाने जा रहे हैं। सही याद है? याद है। उसकी हमने गुफ्तगू भी की थी उसके बारे में। बट डराते ही थे। मतलब है वो आवाम के प्रेशर से जो रिएक्शन, जिसको कहते हैं ना फीलर छोड़ना, ये हुकूमतें और वजारतें फीलर छोड़ती होती हैं टू गेज द रिएक्शन। तो जब उन्होंने देखा कि लोगों का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो दोनों दफ़ा वो बैकफुट पे गए हैं। और हम तवक्को रखते हैं कि ये हुकूमत जो है, जिन्होंने इतनी अवेयरनेस के बाद, इतनी परसुएशन के बाद लोगों को कायल किया, आमादा किया, इस बात के ऊपर अवेयर किया कि आप सोलर लगवा लें, उनको अचानक अगर आप कहेंगे कि जनाब हुण ए बिजली भी तुहाडी नहीं है, यू सी व्हाट आई मीन, तो वो बड़ी खौफनाक बात है। एक और बात जिसके ऊपर कुछ नहीं किया गया है, जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि जो IPPs हैं, जिसने खून खुश्क किया हुआ है हर कंज्यूमर का, उनके हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी हमें दिखाई नहीं दी है। ख्याल ये था कि उनके हवाले से भी कुछ ना कुछ जो है वो किया जाएगा। अब आ जाइए जनाब, जो टारगेट्स जिनका आपने भी हवाला दिया था, टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 12,970 यानी बिलियन जो है वो मुकर्रर किया गया है। और सकूक बॉन्ड और PIB और T-बिल्स के लिए 5,142 रुपये का हदफ मुकर्रर किया गया। ये मैं देख के इसलिए पढ़ रहा हूँ कि फिगर्स के ऊपर आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दिफा के लिए 2,122 रुपये मुख्तस किए गए हैं। सूद की अदायगियों के लिए यानी डेट सर्विसिंग जिसको हम कहते हैं, 9,775 अरब रुपए जो है वो हमने कर्जों के ऊपर सूद देना है। अच्छा। सब्सिडी की मद में 1,363 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, बावजूद इसके कि IMF जो है वो सब्सिडीज़ का नाम सुन के जो है वो जिस तरह का रिएक्शन करते हैं, तो उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को सब्सिडीज़ हर जगह से ख़त्म कर देनी चाहिए, जिसका मतलब ये होगा कि गरीब आदमी की गर्दन को एक मरोड़ और दें आप, क्योंकि सब्सिडीज़ तो गरीबों को ही मिलती है ना, जैसी भी मिलती है। एमरजेंसी निपटने के लिए उन्होंने 313 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। जो फेडरल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसके लिए उन्होंने 1400 अरब रुपए जो है मुख्तस किए हैं। आज़ाद कश्मीर को बिजली की मद में सिर्फ 108 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आपने देखा है ना पिछले दिनों में क्या हुआ था, वहाँ बिजली के निर्ख बढ़ जाने की वजह से जिस तरह का रिएक्शन वहाँ आया है। एनीवे, गाड़ियाँ जो हैं उनको अब आप, वो सीसी पर लगता था ना टैक्स, कितने सीसी की गाड़ी है, अब वो कहते हैं इस पर नहीं लगेगा, अब कीमत पर लगेगा। तो ये भी एक मेरे ख्याल से चालाकी है जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होंगे ऑब्वियसली। अच्छा। ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर उनका जी 18% मज़ीद सेल टैक्स लग जाएगा। इसका मतलब ये कि इम्पोर्टेड मोबाइल जो हैं वो महंगे होंगे। ये मैं इसलिए ग्रज नहीं करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी चूँकि अब मोबाइल बन रहे हैं, तो पाकिस्तान की लोकल जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट देने के लिए